दोस्तों, क्या आपके पास भी जो है सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है, हाई कोर्ट के वकील का फ़ोन आता है, या फिर जो आपके एरिया का एसडीएम है उसका फ़ोन आता है? क्योंकि आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया था, आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है इंस्पेक्टर का फ़ोन भी आता है, क्राइम ब्रांच से भी फ़ोन आता है, हाई कोर्ट से भी फ़ोन आता है। आप जो है डर जाते हैं और आपको लगता है कि अब आपको जो है जेल जाना होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बाद आपके अंदर से ये जो डर है कि आपको जो है जेल जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया है और आपको जो है फर्जी तरीके से ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, हाई कोर्ट का वकील बनकर फ़ोन करते हैं या कमिश्नर बन के फ़ोन करते हैं या फिर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं ऐसा कह के आपको फ़ोन करते हैं, आपके घर वालों को परेशान करते हैं, आपके रिश्तेदारों को परेशान करते हैं, आपको जो है बदनाम करते हैं और आपको जो है साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर में ले आते हैं कि आपको ये डर लगता है कि अब मैं क्या करूं। और बहुत सारे केस हमने जो है पिछले कुछ टाइम में देखे हैं जहां लोगों ने जो है लोन ना पे करने की वजह से सुसाइड भी किया है और बहुत ही बुरा ये हुआ उन लोगों के साथ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये सब होता है, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं जो गलत तरीके से आपको जो है डराते हैं, धमकाते हैं, आपके माइंड में ये प्रेशर बैठा देते हैं कि मैं जो है हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं जो है क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं जो है इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, अब मैं तेरे घर आने वाला हूं, आकर तेरे को पकड़ के जेल में डालने वाला। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपका गुनाह क्या है, आपका क्राइम क्या है जिसकी वजह से आप इतना घबरा रहे हैं। आपने कहीं से लोन लिया था, लोन आप अभी जो है पे नहीं कर पा रहे, ईएमआई जो है आपकी ड्यू थी, आप उसको टाइम पे नहीं पे कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है। लोन ना पे कर पाना कोई बड़ा क्राइम नहीं है। हो सकता है कि आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ये जो है पे करने में सक्षम ना हो, आप जो है कैपेबल ना हो, आपके पास जो है पैसा नहीं आ रहा हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपका बिजनेस डाउन हो गया हो, जिसकी वजह से आज की डेट में आप इन कंपनीज का जो है लोन पे नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनसे घबराने की जरूरत है, आपको ये महसूस करने की जरूरत है कि आपने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है और आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जिसके चक्कर में आपको जो है इंडिया के हाई कोर्ट से फोन आ रहा है, वो भी जज का, क्राइम ब्रांच से आपको फोन आ रहा है, आपको एक बड़े इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है, आपको पकड़ने के लिए 10-15 लोगों की टीम लेके आ रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपने कोई भी बड़ा क्राइम नहीं किया है, ना ही आपको कोई वकील जो है फोन कर डरा सकता है, ना धमका सकता है। वकील आपको जो है केवल एक नोटिस भेज सकता है। वकील के पास एज पर लॉ कोई भी ऐसे राइट्स नहीं है कि वो किसी भी इंसान को फोन कर डराए, धमकाए या उसकी फैमिली में ये धमकी दे कि हम इसको जो जेल में डाल देंगे। ऐसा कोई भी एज पर लॉ रूल नहीं है। और बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के जो वकील होते हैं इनका काम तो सिर्फ यही होता है कि जो कस्टमरों ने अपना लोन की रिपेमेंट टाइम पे नहीं की है, ईएमआई जो है टाइम पे नहीं की है, उनको सिर्फ नोटिस भेजने का होता है। कोई भी वकील आपको डायरेक्ट फोन नहीं करेगा कि आपने जो है 500 रुपए का लोन पे नहीं किया है, 1000 रुपए का लोन पे नहीं किया है। अरे हमारे देश के अंदर हजारों करोड़ के लोग लोन लेकर दूसरे देश में भाग गए हैं। नाम यहाँ पर गिनाने पे आऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे नाम आपको भी याद होंगे। इन लोगों का क्या हुआ? क्या आज तक कोई भी वकील, पुलिस वाला इनको पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। फिर आपने तो एक छोटा सा लोन लिया था, अब आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है। यहां पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई भी हाई कोर्ट से फोन आएगा, कोई बड़ा वकील आपको फोन करेगा, क्राइम ब्रांच से आपको फोन आएगा या फिर आपके घर पर आकर जो है 10-15 लोगों की टीम आपको पकड़कर जेल में ले जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई रिकवरी एजेंट जो है कॉल करता है और आपको ये धमकी देता है कि मैं हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं ये वकील बोल रहा हूं, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं ये इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, मैं अब आपके घर आने वाला हूं, तो जैसे ही वो बोलता है कि मैं आपके घर आने वाला हूं तो उसको आपको तुरंत बोलना है कि भाई तू अभी आ जा, अभी पकड़ ले। और जैसे ही वो आपके
घर आता है, पहली बात तो आपके घर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है एक फेक फर्जी रिकवरी एजेंट है। उसको कुछ नहीं पता है कानून का, क्या कायदे हैं, कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली डरा रहा है, धमका रहा है कि आप प्रेशर में आए। रिकवरी एजेंट को जो है बेसिकली कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए आपसे 10,000 रुपए रिकवर करने हैं, तो बैंक या जो कंपनी है उसको एक कमीशन देती है कि आपको 50% रिकवर करना है, बाकी 50% आपका है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप 10,000 में से 5,000 रुपए हमें दे दो, बाकी 5,000 रुपए आप रिकवर करो, 3,000 करो, 2,000 करो, आपकी जो मर्जी वो आप रिकवर कर लो। तो जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, सबसे पहले आपको उससे पूछना है कि होम विजिट लेटर दिखाओ। आप उससे पूछोगे, 99% चांसेस है कि उसके पास ये लेटर नहीं होगा। उसके बाद आपसे उससे पूछना है कि आपका आईडी क्या है। बहुत सारे रिकवरी एजेंट होते हैं जिनके पास कोई भी आईडी नहीं होता है, फोन करते हैं और आ जाते हैं और आपको डराते हैं, धमकाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी उस रिकवरी एजेंट से जरूर पूछना है कि तुम्हारे पास DRA का लाइसेंस है तो वो भी दिखाओ। उसके पास ये लाइसेंस भी नहीं होगा। तो ये 3 चीजें जब भी रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा, आपको उससे पूछना है, उसको जो है ये जरूर चेक करना है कि क्या उसके पास ये तीनों चीजें हैं। उसके बाद भी वो आपको धमका नहीं सकता, सिर्फ आपसे इंक्वायरी कर सकता है, आपको जो नोटिस दे सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पास ऑन कर सकता है। आपके साथ कोई भी हाथापाई नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, फैमिली वालों को परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी लोन की EMI बाय चेक पे करते हो और आपका जो है चेक बाउंस हो जाता है, उस केस में आपको जो है 138 एक्ट के तहत नोटिस आ सकता है। और इस केस में आपको जो है सेम डे जो है बेल ले लेनी है। अगर आप जो है 138 का नोटिस आने के बाद भी जो है बेल नहीं लेते हैं, आप जो इसका रिस्पॉन्ड नहीं करते, उस केस में आपको बार बार नोटिस आएंगे, समन आएगा, PO आएगा, NVW होगा, आपको जो है PO आएगा, आप जो है भगोड़े साबित हो जाओगे। उस केस में आपको जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। तो तब भी आपको जो है 138 का नोटिस आए, उस केस में आपको जो है सेम डे बेल ले लेनी है। बड़ी आसानी से ये बेल जो है मिल जाती है। और पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी, इंसान अपने लोन की EMI बाय चेक पे नहीं करता है। सब कुछ जो है ई-मैंडेट के थ्रू होता है या फिर ऑनलाइन NEFT के थ्रू, UPI के थ्रू आप जो अपनी EMI पे करते हैं। अगर आप जो है लोन ऐप से लोन लेकर फंस गए हैं, आपको लगता है कि अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, आपको हाई कोर्ट से फोन आ रहा है वकील का, आपको क्राइम ब्रांच से फोन आ रहा है, आपको बहुत सारे लोग जो है परेशान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो है साइकोलॉजिकली परेशान किया जाए, आपके ऊपर ये परेशानी बनाई जाए, आपको ये डराया जाए, धमकाया जाए कि आप जो है जितना लोन आपने लिया था उसमें उनको पे कर दो, उसमें से कुछ कट जो है उस कंपनी को पे कर देंगे और जो बड़ा अमाउंट है वो रिकवरी एजेंट अपने पास रख लेता है। ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये जो है रियल नहीं होते हैं, ये थर्ड पार्टी से हायर किए हुए लोग होते हैं, पर डे के बेसिस पे ये काम करते हैं। आपके पास जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए तो उसके हाव भाव को आप जरूर रीड करना। इनकी बोलचाल इतनी खराब होती है ना कि ये रिकवरी एजेंट बनने के लायक ही नहीं होते। इनके पास कोई आईडी नहीं होता है, ना कंपनी का आईडी होता है, ना कोई होम विजिट लेटर होता है, ना DRA होता है। ये आपको जो है सही ढंग से बात भी नहीं करते दिखेंगे, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस में कॉल कर रिपोर्ट करें और पकड़ा दें, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस तरीके से आपसे बात नहीं कर सकते और पुलिस इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेगी अगर कोई भी आपको ऐसे परेशान करता है। बैंकों का पैसा लेके बहुत सारे लोग जो हमारे देश से ऑलरेडी भाग चुके हैं, हजारों करोड़ों रुपए लेके भाग चुके हैं, जबकि वो उसको पे कर सकते थे, आपने सिर्फ थोड़ा सा पैसा लिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन आज की डेट में सही नहीं है, आप जो है लोन की EMI पे नहीं कर पा रहे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आखिर में मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा, अगर आपने जो है लोन लिया है और आज की डेट में आप जो अपने लोन की रीपेमेंट कर पा रहे हैं, EMI पे कर सकते हैं, तो आपको अपनी EMI डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने किसी से पैसा लिया तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जानबूझकर EMI पे नहीं करते तो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी बात पे इस वीडियो को आप जैसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जिन लोगों के पास किसी भी कंपनी से नोटिस आया है, बैंक से नोटिस आया है, लोन की EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन इस वीडियो से जरूर मिलेगा। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर
शेयर करें। इस वीडियो को जो है लाइक भी जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन है, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर लोन ऐप से कभी भी लोन लिया है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं।